हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले दोस्तों हमने क्या करवाया आप लोगों से, साधारण ब्याज कंप्लीट करवाया दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों, आपका अर्थमेटिक 60 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक। तो उसी के स्पीड के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। आज हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट एक अच्छे तरीके से देख लिया होगा दोस्तों। मतलब कि साधारण ब्याज दोस्तों क्या है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और दोस्तों वहां से कोई मतलब दोस्तों आप उसके साथ साथ में नोट्स भी बना के चलो, और कोई भी बुक उठाओ दोस्तों, और वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो दोस्तों। आप लोगों से 100% क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आज हम आइए दोस्तों बात न करते दोस्तों, हमने चैप्टर की शुरुआत करें कहाँ से दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों। क्या चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या पूछा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत। दोस्तों हम देखो इसमें नाम मात्र सूत्र के देखो दोस्तों, हम सूत्र का तो शायद इसमें प्रयोग नहीं करने का दोस्तों। हाँ, अगर कहीं पहली बात तो कर रहे ही जाने का दोस्तों सूत्र का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आए दोस्तों क्या क्या रखा है इसमें। देखो 100 रुपए की राशि दोस्तों, तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, इसमें क्या करेगा क्वेश्चन में, 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। तो 2 साल बाद पूछ लिया दोस्तों ब्याज कितना होगा दोस्तों। क्या 2 साल बाद ब्याज पूछ लिया गया दोस्तों आप लोग से। देखो इस क्वेश्चन के करने के दोस्तों बहुत तरीके होते हैं दोस्तों, और मैं इसको आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों कैसे करते हैं दोस्तों। देखो आप मेरे से ये बताओ दोस्तों, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है। आपके अनुसार 100 रुपए दिया हुआ है। मूलधन कितना दो रखा है दोस्तों, 100 रुपए दिया हुआ है दोस्तों। कितना मूलधन, 100 रुपए दिया हुआ है। और आर मेरे दोस्त कितनी दी हुई है आप लोगों से, आर दे रखी दोस्तों आप लोगों से 10% दी हुई है दोस्तों। कितनी, आर आप लोगों से 10% दी हुई है। और समय की बात करी जाए दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया है दोस्तों। कितना समय दिया हुआ है आप लोगों से, 2 साल दिया गया है दोस्तों। और आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। ये सीआई में का मतलब क्या होता है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज होता है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, मेरे पास मूलधन कितना है, 100 रुपए है। वो 100 रुपए पे आर कितनी है दोस्तों, 10% है। और समय कितना दे रखा दोस्तों, 2 साल दे रखा। और आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले गई। क्या मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों ने पता नहीं, मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/10 होती है दोस्तों। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लोगों को ही आनी चाहिए दोस्तों। मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, मूलधन है ये, अरे मेरे पास क्या है दोस्तों, अमाउंट है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे पास, आप ये बताओ ये 10 क्या है दोस्तों, ये 10 दोस्तों क्या है, मूलधन है दोस्तों मेरे भाई। क्या है ये 10 जो है मेरे पास, क्या है दोस्तों, ये मूलधन है दोस्तों। और यू एक क्या है दोस्तों, यू एक जो है दोस्तों ब्याज है। और मतलब कि दोस्तों किसी भी राशि, मतलब मेरे पास कोई राशि 10 रुपए है दोस्तों, और उसमें मैंने 1 रुपए का ब्याज लगा दिया गया दोस्तों, तो वो क्या बन गई दोस्तों, मिश्र धन दोस्तों। मेरे भाई क्या बन गई, मिश्र धन। तो मेरे पास मिश्र धन कितना हुआ, 10 और 1 11 दोस्तों। क्या 10 और 1 11। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया गया दोस्तों, इसका प्रयोग कितने समय तक किया गया दोस्तों, 2 साल तक किया गया मेरे बच्चों। कितने साल तक किया गया, 2 साल तक किया गया। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों। क्या इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो आपके पास क्या जवाब आया, 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 100 होता है मेरे भाई। और 11 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 121 होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है 11 का स्क्वायर, 121 होता है। अब आप मेरे से एक बात बताऊं, मूलधन तो मेरे पास 100 रुपए है, और मिश्र धन दोस्तों कितना है आपके पास, मिश्र धन दोस्तों आप लोगों के पास 121 रुपए है दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 121 है। इसके बीच में क्या छुपा हुआ है दोस्तों, आपके अनुसार चक्रवर्ती ब्याज छुपा हुआ है। और वो भी कितना दोस्तों, 21 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज छुपा हुआ है। लेकिन आप लोगों से मूलधन कितना दे दिया हुआ है दोस्तों, मूलधन दे रखा दोस्तों आप लोगों से कहाँ पे, 100 रुपए दे रखा। मूलधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 100 रुपए दिया हुआ है दोस्तों। कितना, 100 रुपए। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, एक मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा, तो ये भी इसका एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके अंतर्गत इससे क्या पूछ लेगा दोस्तों, 21 रुपए से क्या हुआ, चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या 21 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखो फिर दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, आपके पास राशि कितनी है दोस्तों। देखो सबसे पहली बात, ये क्या है दोस्तों, 100 रुपए का मूलधन है दोस्तों। 2 साल दे रखा आप लोगों से। ये मेरे पास कितनी है दोस्तों, 2 साल दे रखा। दर कितनी दे रखी है आप लोगों से, 10% दे रखी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास कितनी दोस्तों, 1/10 हुई दोस्तों। अब इस 1/10 का दोस्तों क्या है, 100 का दोस्तों क्या 1/10 निकलना मेरे भाई, 1/10 निकलना। तो आपके पास दोस्तों ये क्या निकल गया दोस्तों, 1/10 निकल रहा मैं, 10 रुपए निकल गया। और दोस्तों फिर मैंने इसका 1/10 निकाला, दूसरे साल भी 1/10 निकाला।
तो मेरे दोस्तों आपके पास क्या निकल का है, ये भी इसका क्या प्रूफ है सर, 10 रुपए निकल का है दोस्तों। हम मैं कह सकता हूँ मुझे पहले साल दोस्तों क्या ये साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। और ब्याज से ब्याज दोस्तों क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है मेरे दोस्त। ब्याज पर ब्याज क्या होता है, जब चक्रवर्ती ब्याज होता है, जब इस पर मेरे भाई इस पर ब्याज लगाऊंगा, तो मेरे भाई इस पे भी तो 1/10 लगाया जाएगा। जब इस पे 1/10 लगाया जाएगा तो दोस्तों इस पे मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 10 पे जब मुझे 1/10 का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमें कितना प्राप्त हुआ। आप कह सकते हो सर साधारण ब्याज कितना हुआ आपके पास। मेरे भाई मैंने आप लोगों से पूछा साधारण ब्याज कितना हुआ, आपका जवाब हुआ 20 रुपए। और मेरे दोस्त आप लोगों से पूछ लेगा चक्रवर्ती ब्याज कितना है दोस्तों, 21 रुपए निकल पाया दोस्तों। कितना चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल गया, 21 रुपए। लेकिन आप लोगों से दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 100 रुपए दे रखा दोस्तों, कितना है 100 रुपए दे रखा। लेकिन हाँ ये तो निकल ही गया, आप एक की मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप इसके माध्यम से करना चाहते हो इसके माध्यम से कर लो दोस्तों, और इसके माध्यम से करना चाहते हो इसके माध्यम से कर लो दोस्तों, जैसे आपको अच्छा लगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है आपसे, उतारो दोस्तों इसने। देखो क्या कह रखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है। देखो मूलधन दे रखा दोस्तों 2000 रुपए, समय 2 साल दे रखा। और आप लोगों से कितनी दे देगी, 10%। उस चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा आप लोगों से, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों। क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों से क्या हुआ दोस्तों, 2000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आप लोगों से पूछ लिया दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों कैसे करते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या बताया दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/10 होती है दोस्त, कितना 1/10। आपका क्या जवाब आया दोस्तों, ये मेरे पास क्या है मूलधन है दोस्तों, और मेरे पास क्या है दोस्तों अमाउंट है। ये मेरे पास क्या है दोस्तों अमाउंट है। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा दोस्तों, मूलधन आपके पास कितना है 10 रुपए है, और 10 रुपए पे दोस्तों कितना ब्याज है, 1 रुपए का ब्याज है मेरे भाई। तो मिश्र धन कितना हुआ 11 रुपए। लेकिन क्वेश्चन का में क्या कर रखा दोस्तों, इसका यूज कितने वर्ष तक किया गया दोस्तों, 2 वर्ष तक यूज किया गया दोस्तों। तो मैंने मेरे भाई क्या हुआ, मूलधन का भी स्क्वायर कर दिया और मिश्र धन का भी स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास मूलधन कितना निकल का आया दोस्तों, 100 रुपए तो मूलधन निकल का आया। और मेरे दोस्तों आपके पास मिश्र धन कितना निकल का आया दोस्तों, 121 रुपए निकल का आया। मेरे भाई आप ये बताओ मेरे भाई मूलधन कितना था, 100 रुपए था, और मिश्र धन कितना है, 121 रुपए है। इसके बीच में क्या छुपा हुआ है दोस्तों, आपके अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितना छुपा हुआ है दोस्तों, मेरे दोस्तों आपके अनुसार चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपए का छुपा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, 2000 रुपए दे रखा दोस्तों, क्या 2000 रुपए दे रखा। लेकिन दोस्तों ये 2000 नहीं है मेरे भाई, मूलधन तो मेरे पास कितना है 100 रुपए है। लेकिन इसने 100 नहीं के रखा दोस्तों, कितना है 2000 रुपए है। ये इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, आपके अनुसार 20 मल्टीप्लाई है दोस्तों, कितना 20 मल्टीप्लाई है। लेकिन बात यह है दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रखा, तो चक्रवर्ती ब्याज याद करें दोस्तों। जब हम इसका चक्रवर्ती ब्याज याद करेंगे दोस्तों, इसकी भी दोस्तों हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जवाब क्या होगा सर, 420 रुपए दोस्तों क्या होगा इसका चक्रवर्ती ब्याज निकल का होगा दोस्तों, क्या 420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज निकल का होगा दोस्तों। अगर आप लोगों से दोस्तों इसमें अमाउंट पूछ ली गई, आप अमाउंट कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, अमाउंट मैं बताता हूँ दोस्तों, ये 20 का 20 मल्टीप्लाई कर दो आप, 121 दूनी दोस्तों कितना होता है 242। मेरे भाई 2420 रुपए मिश्र धन हो जाएगा दोस्तों, क्या 2420 रुपए दोस्तों क्या है, मिश्र धन हुआ दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से क्या कह रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अगर मूलधन आप लोगों से 900 रुपए दिया हुआ है दोस्तों, कितना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए दोस्तों, मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा है दोस्तों, 900 रुपए का मूलधन है। और आप लोगों से समय कितना दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है मेरे दोस्त, कितना समय दे रखा है आप लोगों से, 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दे रखा। और आर की वैल्यू आप लोगों से कितनी दे दी गई है दोस्तों, आर की वैल्यू दे दी दोस्तों 10% दे रखी है आप लोगों से।
कितनी दे रखी दोस्तों, 10% दे रखी। तो इसमें क्या पूछ लेगा दोस्तों, आपसे अमाउंट पूछ लेगा। अमाउंट, अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन पूछ लिया गया दोस्तों आप लोगों से। इसका मिश्र धन हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आइए आप लोगों से बताते हैं किस तरीके से इसका मिश्र धन हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखो आप मेरे से ये बताओ दोस्तों, आपके पास आर कितनी दी है, देखो इसने क्या कर रखा, 900 रुपए की राशि 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है दोस्तों। अगर आप लिखना चाहते हो दोस्तों, आप साथ साथ में लिख भी सकते हो, लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोगों से क्या है, इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों में। तो इतना लिखने से क्या फायदा है दोस्तों, कि मेरे दोस्तों आप लोगों ने पता चलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा आपके सामने, सिर्फ इसमें अंतर कितना है दोस्तों, संख्या का फेरबदल है। क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, 900 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए और 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या है, हाँ 900 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का, हाँ 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोस्तों क्या है, मिश्र धन पूछ लिया गया दोस्तों आप लोगों से। मिश्र धन क्या होगा दोस्तों, आप इसका मिश्र धन में बताता हूँ दोस्तों कैसे निकाल लोगे। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबने पता चल गया दोस्तों, कितनी होती है, 1/10 होती है दोस्तों, कितना, 1/10। ठीक है मेरे भाई, आप एक बात बताओ दोस्तों, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है, आपके होंगे सर मूलधन मेरे पास दोस्तों 10 रुपए दिया है दोस्तों। जो हर की वैल्यू होती है दोस्तों, ये क्या है, मेरे पास मूलधन है। मूलधन हमारे पास कितना है दोस्तों, 10 है। और मिश्र धन दोस्तों कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों, कितना, मिश्र धन ये लो मेरे दोस्तों, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या हुआ, 11 हुआ। आप एक काम करो दोस्तों, इस 10 का स्क्वायर करो दोस्तों, फिर राशि का 2 साल तक प्रयोग की गई दोस्तों। अगर राशि 3 साल तक प्रयोग की जाती दोस्तों, आप इसका क्यूब कर सकते दोस्तों क्या, लेकिन इसका प्रयोग को 2 साल तक किया गया दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो आपका पास आपका जवाब क्या होगा, सिर्फ 10 का स्क्वायर 100 होगा दोस्तों, और 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 121 होता है दोस्तों। यहाँ से मुझे ये बताओ दोस्तों, आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपको सर 21 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना, 21 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोगों से मूलधन कितना दे दिया गया है मेरे दोस्त, 900 रुपए का मूलधन दे दिया गया है। जिससे कितने मल्टीप्लाई है, आपका जवाब होगा सर 9 मल्टीप्लाई है दोस्तों, क्या 9 मल्टीप्लाई है। क्या दोस्तों, 9 मल्टीप्लाई है। लेकिन आप लोगों से अमाउंट पूछ रहे कि दोस्तों अमाउंट यानी मिश्र धन दोस्तों, हम एक काम करेंगे दोस्तों, इसका भी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जवाब कितना निकल का होगा, 9 1 9 दोस्तों, और 9 दूनी 18, 9 1 9 और एक दोस्तों 10, मेरे भाई कितना, 1089 आ जाएगा, 1089 दोस्तों क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो मेरे बच्चों, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रखा आप लोगों से। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप लोगों से क्या दे रखा दोस्तों, अगर आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है आप लोगों से कितना, 101.25 दोस्तों, क्या 101.25, 101.25। अगर आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों 10,125 रुपए दिया हुआ है, कितना दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज 10,125 रुपए दिया हुआ है, और आपके पास आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है दोस्तों, सिर्फ ओनली 25% दी है, कितनी भाई, 25% की हुई है। और आपके पास समय भी दोस्तों कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है दोस्तों, क्या समय भी 2 वर्ष के लिए दिया गया है दोस्तों। और आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, तो मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों, क्या अमाउंट ज्ञात करनी है दोस्तों, अमाउंट, क्या दोस्तों अमाउंट ज्ञात करनी है आप लोगों से। क्या पूछिएगा दोस्तों क्वेश्चन में, अमाउंट ज्ञात करनी है। देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं मेरे भाई। आप एक बार बताओ दोस्तों, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज अब की बार कितना दे दिया दोस्तों, 10,125 रुपए दे रखा है दोस्तों, कितना, 10,125 रुपए दे रखा है। और दर आप लोग से 25% दे रखी मेरे दोस्त, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब लोगों ने पता दोस्तों कितनी होती है, 1/4 होती है। और कोई राशि 4 से बढ़ के दोस्तों कितनी हुई है, 5 होगी दोस्तों, कितनी, 4 से बढ़ के 5 हुई दोस्तों। तो 5 का मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारे पास क्या अमाउंट है, क्या दोस्तों अमाउंट यानी 5 रुपए दोस्तों में सरदाना है। और बात की जाए दोस्तों मूलधन कितना है,
मूलधन हमारे पास दोस्तों कितना निकल का आया, 4 रुपए। लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों हमने कितने वर्ष तक किया गया दोस्तों, 2 वर्ष तक किया गया दोस्तों। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों, 16, और 5 का स्क्वायर मेरे बच्चों कितना हुआ, 25 हुआ। मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आपका जवाब होगा सर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपके पास क्या होगा दोस्तों, 9 रुपए का ब्याज प्राप्त। बस 16 रुपए का मूलधन था और 25 रुपए हो गया दोस्तों। हमें उसके अंतर्गत कितना ब्याज देखने को मिला दोस्तों, 9 रुपए का ब्याज देखने को मिला। लेकिन आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों कितना दे रखा, 10,125 रुपए दे रखा दोस्तों, कितना, 10,125 रुपए दे रखा, 10,125 रुपए दिया हुआ है। इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपके अनुसार 9 एकम 9 दोस्तों, कितना, 9 एकम 9। बच्चे कितने मेरे दोस्त, एक हो गए, कितने, 11। तो 9 एकम 9 दोस्तों, बच्चे कितने दोस्तों, 2 हो गए दोस्तों, कितने, 22, और 9 दूनी 18, और 9 पंजे दोस्तों कितना है, 45। तो ये इसका कितनी बार डिवाइड, कल कितना मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, 1125 मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों, कितना, 1125 मल्टीप्लाई है। लेकिन आप लोगों से अगर मूलधन पूछ लिया जाए तो मूलधन के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों, मिश्र धन पूछ रखा, तो ये इसका दोस्तों 1125 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जवाब कितना निकल का होगा मेरे दोस्त, कितना निकल का होगा, 1125 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना है आपका पास, आपके पास निकल के, तो 25 पंजे दोस्तों कितना होता है, 125 होता है मेरे दोस्त, कितना, 25 पंजे 125 होता है। केरी कितने बचे दोस्तों, आपके पास 12 बचे। बात की जाए दोस्तों कितने, 25 दूनी 50 और 12 दोस्तों में दोस्तों 11 बचे हैं दोस्तों। 25 पंजे 125, हाँ हाँ 12 बचे दोस्तों, कितने, 12। तो 25 दूनी 50 और 12 दोस्तों कितने, 65 का 2 का हासिल कितने लगे मेरे दोस्त, 6। कितने बचे, 6। और 25 एकम 25 और 6 दोस्तों कितने होते हैं, 31 होते हैं मेरे भाई। कैरी कितने बचे दोस्तों, यहाँ पे 3 बचे। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25 एकम 25 और दोस्तों 3 कितने हुए, 28। और ये 28 125 दोस्तों क्या है, आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों, क्या, 28 125 दोस्तों क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रखा आप लोगों से। इसकी तरफ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या कह रखा है। दोस्तों आप लोगों से क्या दे रखा है दोस्तों, मूलधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 3,000 रुपए दिया हुआ है। अगर मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3,000 रुपए, और आर का प्रयोग दोस्तों कितना है, 20% है दोस्तों। और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया दोस्तों, 2 वर्ष दिया है। तो दोस्तों आप लोगों से क्या पूछ लिया गया दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें दोस्तों, क्या, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। क्या मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवा रखा है, नहीं करवा रखा, आपसे करवा रखा। तो दोस्तों इसमें जल्दी निकाल लेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/5। 5 से कोई राशि दोस्तों कितनी, 6। आप कह सकते हो दोस्तों क्या, मूलधन कितना है दोस्तों आपके पास में दोस्तों, क्या ही अमाउंट है। अमाउंट दोस्तों मतलब मूलधन कितना है दोस्तों, 5 है, और अमाउंट कितनी दोस्तों, 6 है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या है, 2 साल तक यूज किया गया, इसका भी दोस्तों 2 साल तक यूज किया गया। तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है दोस्तों। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपको सिर्फ 11 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से राशि कितनी दी है दोस्तों, 3,000 रुपए दी है, कितनी, 3,000 रुपए की राशि। इसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, 25 एकम 25 दोस्तों, कितना, 25 एकम 25 मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, हो गया 50, और 25 दूनी 50 मेरे भाई, कितना, 120 मल्टीप्लाई है दोस्तों, कितना, 120 मल्टीप्लाई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ना करते हो दोस्तों, इस तरीके से कर लो। देखो चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा दोस्तों आप लोगों से, चक्रवर्ती ब्याज आपके पास दोस्तों कितना दे रखा दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा दोस्तों, 3,000 रुपए दे रखा दोस्तों, कितना, 3,000।
बटे में दोस्तों आपके पास यहाँ मूलधन कितना दिया हुआ है, 25 रुपए। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली गई दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू पूछ ली गई है। तो किस तरीके से करेंगे मेरे दोस्त, आप एक काम करो, उसको 25 से काटो दोस्तों, 25 × 150, 25 दशमलव दोस्तों कितना होता है, 250 होता है मेरे भाई। और 120 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, कितना है, 120 बार डिवाइड हुआ। तो आपका पास आपका जवाब क्या निकल का है दोस्तों, 1100। और 11 दो दूनी दोस्तों कितने हैं, 22। कैरी कितने बचे दोस्तों, 2। 11 कम 11, 2 कितने, 13। तो आपके पास आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 1320 रुपया आपका आंसर निकल गया। मेरे दोस्त कितना निकल गया, 1320 रुपया आपका आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उतारो दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या क्या रखा आप लोगों से दोस्तों, आज आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे दोस्तों। कुछ थोड़ी सी तबीयत खराब चली हुई है, बुखार आया हुआ है दोस्तों कई दिन से। दोस्तों हम सोचा मेरे भाई क्लास ज्यादा बड़ी ना लेकर दोस्तों, क्या दोस्तों छोटी ले दी जाए दोस्तों, जिसमें आप लोगों से बेसिक कंप्लीट करवा दिया जाए दोस्तों। क्या इससे मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको परेशानी ना बने दोस्तों। दोस्तों आप मेरे से एक बात बताओ, अगर मूलधन आप लोगों से 25,000 रुपए दिया हुआ है मेरे भाई, कितना मूलधन दे रखा आप लोगों से, 25,000 रुपए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर मूलधन आप लोगों से 25,000 रुपए दिए गए हैं और समय आप लोगों से 3 वर्ष दिया गया दोस्तों। अब तक हम कितने समय की काट रहे थे, 2 साल के, लेकिन यहाँ पे समय कितना दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा है। और आर आप लोगों से कितनी दे दी गई, 10% दे दी गई। और क्या पूछ लेगा दोस्तों आप लोगों से, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हो लिख सकता है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अगर आप लिखना चाहते हो दोस्तों लिख सकते हो। 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए दोस्तों, क्या 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रखा दोस्तों, 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा दोस्तों। ठीक है, आइए बताता हूँ आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन होता है दोस्तों। आप एक बात बताओ दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबने पता चल गई दोस्तों, कितनी होती है, 1/10 होती है दोस्तों। क्या 1/10 होती है मेरे दोस्तों। आप लोगों से 3 साल का पूछ लीजिए, 4 साल का पूछ लीजिए दोस्तों, कितने भी वर्ष का पूछ लीजिए दोस्तों, आप इसी तरीके से निकालेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ दोस्तों, इसमें मूलधन है हमारे पास, ये क्या है दोस्तों, अमाउंट यानी सर्कल है। मूलधन हमारे पास कितना है दोस्तों, 10 रुपए है। लेकिन ये 10 पे कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज, जो बढ़ गया कितना हो दोस्तों, 11। लेकिन दोस्तों इससे पहले तो हम 2 साल का निकाल लेंगे। अब हम क्या है, 3 साल का निकाल लें। तो दोस्तों आप इसका क्यूब कर दो मेरे भाई, क्या इसका क्यूब कर दो। तो आपके पास क्या होगा सर, 10 का क्यूब तो 1,000 होता है मेरे दोस्त, कितना होता है, 1,000 रुपए। और 11 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 1,331 रुपए होता है। 11 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 1,331 देखने को मिलता है दोस्तों हमें। बात किया दोस्तों, आप मेरे से ये बताओ, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आपके पास सर 331 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 331 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों, क्या चक्रवर्ती ब्याज जी आप लोगों से पूछ रखा दोस्तों, क्या दिक्कत हुई दोस्तों। मेरे से ये बताओ, मूलधन कितना दिया हुआ आपसे, 25,000 रुपए दिया हुआ दोस्तों, कितना, 25,000 बटे दोस्तों आपके पास यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए दिया हुआ है। आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो। लेकिन मेरे दोस्तों मैंने क्या सोचा, थोड़ा सा पूरे एक स्टेप आगे बढ़ा दूं, जिसको आपको समझने में आसानी बने दोस्तों। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया, 25,000 रुपए। लेकिन आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है। चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू हमने कितनी निकालनी दोस्तों, 331 की वैल्यू निकालनी दोस्तों, 331 की। तो दोस्तों 3 जीरो से हमारे पास 3 जीरो खत्म हुए। तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल पाया दोस्तों, आप कह सकते हो दोस्तों 25 एकम 25। हासिल कितने बचे मेरे दोस्त, 2 बचे, कितने बचे, 2। 25 या 75 और 2 दोस्तों कितने होते हैं, 77 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 25 या 75 और 2 दोस्तों कितने होते हैं, 77 होते हैं। हासिल कितने बचे मेरे बच्चों, 7 बचे। आप कह सकते हो 25 या 75 और 7 दोस्तों कितने होते हैं, 82 होते हैं मेरे भाई। आपका जवाब कितना हुआ सर, 8,275 रुपए दोस्तों, क्या हुआ,
आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। और ये क्या होगा दोस्तों, हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल का आया दोस्तों। क्या चक्रवर्ती ब्याज निकल का आया सारा मेरे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ प्यारे बच्चों। एक और दोस्त, थोड़ी सी और हिम्मत रख ले दोस्तों, क्या दिक्कत हुई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्या कह रखा आप लोगों से। दोस्तों अब तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, पढ़ाई करो बड़ी शिद्दत के साथ में करो, जो भी कार्य करो दोस्तों बड़े लगन के साथ में करो दोस्तों, ठीक। अन्यथा नहीं करो दोस्तों, उसको बिल्कुल भी करने की दोस्तों बिल्कुल मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात दो, अगर कोई भी कार्य दोस्तों आप मन लगाकर नहीं करोगे दोस्तों, तो उसको करने का क्या फायदा है दोस्तों। जो भी कार्य करो दोस्तों बड़े शिद्दत के साथ में करो। आपसे घर का होमवर्क कर रहे हो दोस्तों, से अपनी पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, समय समय के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बड़ी शिद्दत। यानी दोस्तों अगर आप गलत गलत रास्ते पर दोस्तों, क्या गलत रास्ते पे जाना बिल्कुल मना है दोस्तों, ठीक है। आपने सिर्फ दोस्तों क्या है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों वो हमने करना है दोस्तों, ठीक। जिससे मतलब कि हमें समाज में ऊंचा या नीचे, मतलब कि नीचा नहीं देखना पड़े दोस्तों, ठीक है। इस तरह का कार्य नहीं करना आप लोगों ने। कभी सोचे लो भाई, जो वो भी कार्य बड़ी शिद्दत से ही करे दोस्तों। मैं चोरी चपाटी हो मेरे भाई, आप चोरी चपाटी करने लायक हो दोस्तों, या पढ़े लिखे हुए बच्चे हो दोस्तों, ठीक है। क्या पढ़े लिखे हुए बच्चे हो, चोरी करने, चोरी चपट्टा करना हमारा काम नहीं है दोस्तों। हमारा काम क्या है, चोरों को पकड़ना दोस्तों और उनको सजा देना दोस्तों। क्या चोरों को पकड़ना और उनको सजा देना दोस्तों। आप ही बंदे तो दोस्तों क्या है, भर्ती होंगे, ठीक है। कोई बंदा आर्मी में भर्ती होगा दोस्तों, कोई बंदा रेलवे में होगा, कोई लड़का दोस्तों, मतलब कि आप जैसे बंदे ही तो दोस्तों क्या है, कोई दिल्ली पुलिस, कोई यूपी पुलिस दोस्तों, आल भर्ती एक बहुत सी भर्ती है दोस्तों, ठीक है। उनके अंतर्गत भर्ती हो, आपको किस लिए करवाया जाता है दोस्तों, जो समाज के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों से क्या है दोस्तों, जो समाज के अंतर्गत ऊंच नीच की घटना होती है दोस्तों, जैसे कि चोरी होगी, किसी का मर्डर होगा दोस्तों, उनको दोस्त कौन पकड़ेगा दोस्तों, उन दोषियों को, उन दोषियों को सजा कौन देगा दोस्तों, सजा देगा दोस्तों कौन, कानूनी तो देगा दोस्तों, है। एनकाउंटर कौन करेगा उनका, आप जैसे लोग करोगे दोस्तों, क्या आप जैसे लोग करोगे। और अगर, ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या करका 5120 रुपए की राशि है, मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, आप लोगों से 5120 रुपए का मूलधन दिया हुआ है। समय कितना दे रखा आप लोगों से, हाँ आर दे रखी दोस्तों 12.5%। आर कितनी दी है दोस्तों, 12.5% दे रखी दोस्तों। और समय आप लोगों से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, क्या करना, चक्रवर्ती ब्याज। देखो दोस्तों क्या बना, अगर आप लोग क्वेश्चन को लिखना चाहते हो दोस्तों लिख सकते हो, मैं बताता हूँ आप लोगों से बोल के। दोस्तों क्या कर रखा दोस्तों, 51,520 रुपए की राशि पर, 5,120 रुपए की राशि पर 12.5%, 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों क्या कह रखा क्वेश्चन में, 5,120 रुपए की राशि पर 12.5%, 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों क्या पूछ रखा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा दोस्तों। हमारे पास मूलधन कितना है 5120, आर कितनी देर की 12.5, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्त कितनी होती है, आपका जवाब होगा सर 1/8 होती है दोस्तों। कितना, 1/8। 12.5 देखो दोस्तों कैसे बनता है, 12 सही 1/2, इस तरीके से भी 12.5 बनता है। 12 दूनी 24 और एक 25 दोस्तों कितना हुआ, 2। इस तरीके से बनता है दोस्तों, ठीक है। बात की जाए दोस्तों मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, अब बात की जाए दोस्तों अमाउंट की। मूलधन हमारे पास कितना है दोस्तों, 8 रुपए है। कितना है दोस्तों, 8 रुपए का मूलधन है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा हमने। 8 रुपए पे दोस्तों कितना का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला, तो दोस्तों कितना हो गया हमारा अमाउंट, 9 रुपए हो गया। लेकिन इसका यूज हमने कितने साल तक किया दोस्तों, 3 साल तक किया दोस्तों। तो हम इसका क्यूब कर देंगे मेरे भाई, कितना, इसका क्यूब कर देंगे दोस्तों। तो 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 512 होता है मेरे भाई, कितना, 512। और 9 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 729 होता है दोस्तों। कितना, 9 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 729 होता है दोस्तों। और ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। देखो आप क्वेश्चन को जब भी शॉर्ट बना सकते हो दोस्तों, क्या जब भी शॉर्ट बना सकते हो दोस्तों,
आप एक बात बताओ दोस्तों, मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों 512, और मिश्र धन दोस्तों कितना है 729, और 729 में से जब दोस्तों हमने 512 को घटाया दोस्तों क्या बचा हमारे पास, तो मेरे दोस्तों हमारे पास शेष क्या बचा, 9 में से 2 गए दोस्तों कितने 7, और दोस्तों मेरे पास यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, दो दो में से एक गया दोस्तों कितना 1, और 7 में से 5 गया दोस्तों कितना 217। तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, चक्रवर्ती जब ब्याज प्राप्त हुआ तो कितना प्राप्त हुआ आपके पास चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों, आपके सर 217 रुपए का ब्याज चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। कितना दोस्तों, 217 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा है दोस्तों। आप चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है 512, कितना दोस्तों 512। और यहाँ पे दोस्तों क्या है 5120 दे रखा, और यहाँ पे मूलधन आपके पास कितना है दोस्तों 512 है निकल के, और मल्टीप्लाई में दोस्तों हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज का मान निकालना दोस्तों, यहाँ पे कितना है 217 का मान निकालना दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों ये कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 10 बार डिवाइड हुआ। तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का होगा दोस्तों, आप कह सकते हो दोस्तों 2170 रुपए। जब आप 217 के साथ में 21 की 217 के साथ में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल का है दोस्तों, 2170 रुपए निकल का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अब मिलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और दोस्तों आप लोगों से जो भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं कर पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और हमने सोचा है दोस्तों क्योंकि मेरे भाई शॉर्ट वीडियो दोस्तों क्या है, जैसे भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, जैसे भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935 रेगुलेटेड एक्ट दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों, इनकी छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाल के दोस्तों आप लोगों से 1 या 1.5 मिनट की वीडियो डाल के दोस्तों वो क्या दोस्तों आपसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों। कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और उसकी पूरा वीडियो दोस्तों आज से ही डालने शुरू कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों मेरे भाई जिसने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर करो दोस्तों, इससे ठीक दोस्तों, इससे और भाइयों का भी फायदा हो सके दोस्तों। और हमें सपोर्ट किसका है, आप जैसे भाइयों का तो है दोस्तों, किसी और का तो नहीं है दोस्तों। देखो हमारा काम क्या है दोस्तों, बोर्ड पे दोस्तों क्या है, आपको समझाना और मेहनत करना दोस्तों क्या है आपका काम है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।